वेरी ओपन अकाउंट, वेरी ब्रेव। इतने सारे चीज़ें लोग अपने बारे में नहीं कहते हैं, बाकी सब लोग सोचते हैं कि और बाकी सब जनों क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। मेरी अपर्णा एकदम टाइग्रेस लायनेस जैसे है, अपनी पूरी कहानी बताई है। वेरी ब्रेव अकाउंट, विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। I think actually to understand the illness is the first 5 chapters, actually first 3, 4, 5 chapters, and then how to get better, which is actually more important. That is the second half of the book, the 7 therapies. तो मैं तो उसकी बहन हूँ, तो मुझे पूरा किताब अच्छा लगता है। Yeah, I think it's a very, Aparna has written journals and poetry her whole life. And फिर pandemic हुआ और वो घर पे बैठी है, and she's thinking she's getting better, and she realized that if I can get better from this difficult disease that is bipolar, then maybe I can write about my experience, which has helped me make better. So this is why she wrote the book during the pandemic, during the lockdown actually, first year of lockdown. I'm sorry? Aparna, my dear sister Aparna, I am so proud of you. You have worked so hard to write this. People say you are brave, but also you are resilient, because you have very worked hard to make yourself better. You have beautiful family, beautiful boys, husband, a good career. It's so difficult with the condition you had, and you've achieved it. I'm so proud of you. All the best, Aparna. तो मैंने बहुत सालों से ये मेरा मकसद था कि मैं किताब लिखूं, और मैं कई सालों तक नहीं लिख पाई थी क्योंकि मेरे बहुत मूड स्विंग्स हो रहे थे। तो आज मैं जो लिख पाई हूँ और ये पब्लिश हुआ है, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो बहुत ही खुश हैं, हाँ, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ हमें चैप्टर में देखने को मिलेगा, मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करने को हमें देखने को मिलता है? कि ये मैं बहुत बड़ी चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, उसका मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, जो भी आपके जो सपने हैं, वो फिर भी मेंटल हेल्थ कंडीशन होने के बावजूद भी, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या जो भी कोई दूसरी कंडीशन हो, फिर भी आप जी सकते हैं। वो मैं कहना चाहती हूँ। ये आपकी और स्टोरी है, इसके बारे में बताइए कि खुद से कैसे आप निकलकर, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा कि 2-2.5 साल लोग बहुत ही लाइफ स्ट्रेस थे, तो यहाँ से बाहर निकलना इतना मुश्किल या कितना टफ था आपके लिए? ये मेरी 20 साल की जर्नी है जो मैं चल रही हूँ। तो थोड़ा कभी कभी मुश्किल था, पर मेरे पास बहुत लोग थे जो सहारा ने दिया, तो उससे भी बहुत फ़र्क हुआ है। फिल्म भी बननी चाहिए इस तरह के टॉपिक पर, अब नहीं? आई थिंक मेंटल हेल्थ की ज़रूर फिल्म बननी चाहिए, पर उसको इतनी सही तरह से ड्रामेटाइज करना चाहिए। तो वो मेंटल हेल्थ का यही डर रहता है कि वो ज़्यादा ड्रामेटाइज करते हैं, सही तरह से नहीं दिखाते हैं, तो फिर वो और भी गलत फहमी फैल सकती है। पर्टिकुलर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका फेवरेट रहा है लाइफ? मेरी जो कॉन्वर्सेशंस विद सेल्फ है ना, जिसमें मेरी खुद की जो बातचीत हो रही है अपने साथ, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। फाइनली ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस बुक के जरिए? मैं कहना चाहती हूँ कि ये बाइपोलर औरत की कहानी है, पर वो सिर्फ बाइपोलर के लिए नहीं, वो सबके लिए है, क्योंकि ये मेंटल वेलनेस की किताब है, और हम लोग सब 100% लोग को ये मेंटल वेलनेस की ज़रूरत रहती है। मेरा नाम नरेंद्र किंगर है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 36 साल से बम्बई में काम कर रहा हूँ, और हमने एक NGO स्टार्ट किया है, टॉक टू मी, जहाँ हम लोग फ्री काउंसलिंग सबके लिए ऑफ़र करते हैं, और जो लोग फ्री नहीं चाहते हैं, कम पैसे दे के काउंसलिंग चाहते हैं, उनके लिए भी अवेलेबिलिटी है। सो इट्स अ पे एज यू कैन और फ्री सर्विसेज। कौन-कौन से जगह पर ये अवेलेबल? फ़िलहाल हमारा एक सेंटर है जो माहिम में है, जहाँ पे 10 साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। हमारा फ्यूचर विज़न है कि ऐसे 10 कम से कम सेंटर बम्बई में खोलें, और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके आगे जितना हो सकता है। नेक्स्ट कौन सी जगह पर प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ऑप्शन एक है अंधेरी और बोरीवली के बीच में, या फिर घाटकोपर और थाना के बीच में।
साथी की बुक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने से डरते हैं। तो ये बुक एक टेल इट ऑल स्टोरी है, जहाँ उन्होंने बहुत ही करेजियसली, बहुत ही हिम्मत से अपने सिचुएशन के बारे में बताया है। तो मेरे ख्याल से ये सबके लिए एक अच्छी सौगात है मेरे ख्याल से, कि आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, और बिना हिचक जब शेयर करते हैं तो लोग आपको सपोर्ट और सहानुभूति भी देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस पर बुक लॉन्च हुआ है, लवली स्पीच भी हमने देखी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल से ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेन्यू है, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके को नहीं, लेकिन हर तबके का प्रॉब्लम है। तो गरीब लोगों को भी अफेक्ट करता है, मिडिल क्लास भी अफेक्ट करता है, और अमीरों को भी अफेक्ट करता है। तो इसको न देखते हुए कि हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं, बेसिक समझ ये होनी चाहिए कि ये सबके लिए है। मेंटल हेल्थ से निकलना बहुत ही टफ होता है। जितना सर मेरा नॉलेज होता है, हम देखते हैं बहुत सारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी हैं वो भी इसके शिकार हो जाते हैं। ऐसा कुछ पर्सन कुछ कहना चाहिए कि इस मेंटल हेल्थ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, कैसे? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, आम आदमी के ऊपर भी ये दुविधा, ये प्रॉब्लम आता है। पहली बात, सेलिब्रिटी क्योंकि पब्लिक आई में है, आपको जल्दी नज़र आता है, आप उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मीडिया उनको कवरेज देता है। लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक कॉमन आदमी है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पहली बात। दूसरी बात, मेंटल हेल्थ को लेके एक जो बड़ी बात है कि फ़िज़िकल हेल्थ आप 1-2 महीने में ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है, रातों रात नहीं डेवलप हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब ट्रीटमेंट होता है तो उसको वक्त लगता है, और लोग शायद उतनी पेशेंस से इस चीज़ को डील नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग उसको सही तरीके से प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हो, अपना इलाज करवाएंगे, तो ज़रूर उसमें बाहर आ सकते हैं। फाइनली ऑडियंस को कुछ मैसेज देंगे और कुछ कहेंगे आप? मेरे ख्याल से भारत की बहुत बड़ी संख्या है जो गरीब हैं, और जिनको इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये मैसेज सबको जाएगा कि मानसिक स्थिति का भी आप, या अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आप उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।